तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। For anyone who asks, receive. जो कोई भी मांगता है उसको मिलता है। The one who seeks finds. जो कोई भी खोजता है वो पाता है। And the one who knocks, the door will be opened. और जो कोई भी खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। These are basic elementary truths जिसने खुदा ने हम लोग को दिया कि कोई भी इंसान के पास अगर आप जाते हैं और उनसे मांगते हैं, हालांकि वो सोचेंगे कि ये कैसा है, कितने रात में आके हमसे ये मांग रहे हैं, लेकिन ना नहीं कर पाते। क्यों ना नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में तो स्टेटस बना के चलते हैं। और खुदा वो चीज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस दुनिया में इतने पाप रहते हुए भी हम लोग स्टेटस बचाने के लिए इंसान के लिए कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके विरुद्ध में कहते हैं। खुदा बोल रहा है कि अगर ये चीज है तो तुम मांगो खुदा से, तुम्हें क्यों नहीं दिया जाएगा? खटखटाओ, तुम्हारे लिए द्वार क्यों नहीं खोल दिया जाएगा? जो खुदा इतने पवित्र है, जो आपको पाने के लिए खुद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, who is the exact representation of God। और वचन में फिर और गहराई में हम लोग डूबते हैं। लूका के पत्र 18 अध्याय 1 पद संख्या, इसमें कहता है, Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and do not give up। फिर खुदा ने एक कहानी से उन लोगों को समझाया कि तुम लोगों को हमेशा दुआ करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about people's thought। कह रहा है कि एक ऐसा शहर था जो शहर में एक विचार करता था, जो विचार करता था वो खुदा से भी नहीं डरता था और कोई इंसान के बारे में भी नहीं सोचता था कि इंसान क्या सोचेगा। वो अपने ही मनमानी करता था, अपने ही लिए जीता था। He was a very selfish man, और वो अपने ही बारे सोच के चलता था। And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea। और कह रहा कि वहां पर एक विधवा थी जो हमेशा वो विचारकर्ता के पास एक विनती लेके हमेशा पहुंच जाती थी, हर एक दिन विनती लेके पहुंच जाती थी, ग्रांट मी जस्टिस। और वो बोलती थी कि न्याय कीजिए, मेरे लिए न्याय कीजिए, मुझे न्याय की जरूरत है, मेरे दुश्मनों से मुझे न्याय कीजिए। फिर 4 में कहता है, For some time he refused। उस दिन के लिए वो विचार करता जो बदमाश था वो ना करते गए और ये सोचते गए कि मैं इसे ना कर दूंगा, इसको भगा दूंगा, ये चली जाएगी। लेकिन but finally he said to himself, वो देखा कि इसको हम हमेशा भगा दे रहा हूं लेकिन ये भागती नहीं है, ये हमेशा आ जा रही है कि मेरे ऊपर न्याय कीजिए, मेरे दुश्मन ने ऐसा किया है, मेरे ऊपर न्याय कीजिए, मेरे दुश्मन ने ऐसा किया। और वो न्याय मांगते रहती थी। बट फाइनली ही सेड टू हिमसेल्फ, अचानक उसने अपने आप से कहा, इवन दो आई डोंट फियर गॉड, मैं खुदा से नहीं डरता, येट बिकॉज दिस विडो कीप्स बॉदरिंग मी, फिर भी ये विधवा हमेशा मुझे परेशान करती है, रोज आके मुझे परेशान करते हुए रहती है। I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me। वचन में कह रहा है कि मैं देखूंगा कि इसे न्याय मिले, क्योंकि इसको अगर मैं न्याय नहीं दूंगा हो सकता है एक दिन आके वो मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। और यही डर के बारे में वो अपने आप से कहा कि मैं इसको न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज आ रही है, रोज चिल्ला रही है, और अगर मैं न्याय नहीं किया ये कौन दिन आके मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी, मुझे कुछ कर देगी। और फिर वचन में कह रहा, एंड द लॉर्ड सेड
listen to what the unjust judge said. खुदा ने कहा, तुम क्या सुना कि ये दुष्ट विचारक करता क्या कहेगा? अब सोचिए, हम लोग को सबको पता है जब किसी के साथ अन्याय होता है और वो न्याय मांगने के लिए जाता है, खुदा लेकिन देखता है, खुदा देखता है, खुदा सुनता भी है। कोई भी चीज अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि खुदा नहीं देख रहा है, खुदा देख रहा है कि क्या हो रहा है वहां। उसके नजर में हर कुछ है और वचन में वही कह रहा है, एंड विल नॉट गॉड bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? ये क्वेश्चन खुदा ने किया कि अगर दुष्ट विचार करता कह सकता है कि मैं इसके न्याय कर दूंगा, तो जो न्याय विचार करता है खुदावत, वो क्या तुम्हारे लिए न्याय नहीं करेगा? जो विश्वासी को उन्होंने चुना है और जो उनके पास रोज विनती दुआ करता है, वो क्या उनकी बात नहीं सुनेगा? फिर खुदा ने कहा, will he keep putting them off? यीशु ने कहा, क्या वो बार बार ना करते हुए रहेगा? बार बार भगा देगा? बार बार दुआ नहीं सुनेगा? He will see that they get justice and quickly. वचन में कह रहा है, हम लोग सोचते हैं कि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। देरी लगता है हर चीज में, नहीं। अगर आप विनती प्रार्थना कंटिन्यूसली करते रहे, वचन में कह रहा है कि इफ यू परसिस्ट इन प्रेयर इट विल हैपन फास्ट। वो जल्दी होगा। और वचन यही समझाना चाहता है कि हम लोग अगर हार मान जाते हैं दुआ में, और अगर हम लोग दुआ छोड़ देते हैं, जो चीज के लिए मांगा वो हमेशा पूरा नहीं होता, क्योंकि हम लोग हार गए, हम लोग छोड़ दिए, हम लोग विश्वास से गिर गए। लेकिन जो विश्वास पकड़ के रहता है, ना मांगते रहता है और खुदा से मांगते रहता है, खुदा कह रहा है कि वो बार बार उससे ना नहीं कहेगा, लेकिन वो देखेगा कि उससे ना ही मिले और जल्दी मिले। However, when the Son of Man comes, he will find faith on this earth. लेकिन खुदा ने फिर एक प्रश्न किया कि जब मैं आऊंगा तब क्या मैं विश्वास पाऊंगा, विश्वासी को पाऊंगा? आज देखिए, हम लोग ऐसे एक युग में आगे आ चुके हैं जहां पर ही विश्वासी और अनविश्वासी में कोई फर्क नहीं है। हम लोग देख ही नहीं पाते कि कौन विश्वासी है, कौन अनविश्वासी है, क्योंकि हम लोग ऐसे बन चुके हैं जो मसीही नहीं है। हम लोग ईसाई नहीं है, सिर्फ नाम के ईसाई है। हम लोग के कर्म कुछ और बोलता है, हम लोग के जुबान कुछ और बोलता है। हम लोग थोड़े देर के लिए खुदा के पास आते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर हम लोग की असली चेहरा बाहर आ जाता है। और वो असली चेहरा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वचन फिर, आई वांट टू टेक यू मोर डीपर। Proverbs chapter 24 verses 16। अगर किसी को हिंदी में आता है कमेंट में लिख दीजिए। Proverbs chapter 26 verses 16 में कह रहा है, For through the righteous fall 7 times they rise again। वचन में कह रहा है कि धार्मिक व्यक्ति 7 बार गिरता है, लेकिन 7 बार वो उठ के फिर खड़ा होता है। But the wicked stumble when calamity strikes। लेकिन जो दुष्ट है वो ठोकर खाता है जब कोई महामारी, तूफान आता है, जब उसकी जिंदगी में कोई तूफान आता है। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति है वो गिरते रहता है, लेकिन वो उठते भी रहता है। वो अपने विश्वास को फेंक नहीं देता, वो हार नहीं मान जाता है, वो उठते रहता है, वचन कहता है। और यही सिखाता है वचन कि हम लोग अंधकार से ज्योति में आए, हम लोग की जिंदगी को रोशन किया जा रहा है। हम लोग सीख रहे हैं कैसे करके खड़ा रहा जा सकता है, कैसे करके चला जा सकता है खुदा के वचनों में। हालांकि हम लोग बहुत कोई अभी वचन में उतने तेजी से दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन वचन कहता है कि the righteous will fall 7 times they rise again। वो उठेगा फिर।
लेकिन जब तूफान आता है दुष्ट के घर पे, वो ठोकर खा के गिर जाता है और वो कभी नहीं उठता। हम लोग क्या वो विश्वासी बन चुके हैं जो उठते नहीं है, या खुदा हम लोग को बार बार आके जगाता है इसीलिए हम लोग उठते हैं? हम लोग की मरे हुए विश्वासी हैं जिसको करंट शॉट देने के बाद ही एक तो पल्स मिलता है, उसके बाद कोई पल्स नहीं। आप देखिएगा जो इंसान मर जाता है उसको जब करंट शॉट दिया जाता है जगाने के लिए, उसके हार्ट को चालू करने के लिए, और जब जब वो करंट शॉट देता है उसके हार्ट एक ही बीट करता है और वो पल्स एक ही बार आता है। लेकिन वो अगर रिवाइव कर दे वापस आ जाता है, उसका हार्ट बीट चालू हो जाता है। हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही होता है कि खुदा आके हम लोग को झकाता है, हम लोग एक दिन के लिए दुआ करते हैं फिर मर जाते हैं, एक दिन के लिए चलते हैं फिर हम गिर जाते हैं और उठते नहीं है। एक दिन के लिए खुदा को पकड़ के रखते हैं, हालेलुया 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 करके चिल्लाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भूल जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं। और वचन यही सिखा रहा कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो उठता है, वो चलने का कोशिश करता है, वो लड़ते रहता है। और ये लड़ाई हम लोग हर एक विश्वासी के जीवन में है जो दुआ करना चाहता है। क्योंकि मैं अपने लाइफ से आप लोग को कहना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे 2 साल हो गया ये दुआ करते हुए, एंड एक चीज मैं सीखा हूं रोज दुआ करने में कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन बहुत अच्छा नहीं गया, वो दिन में मैं गुनाह कर चुका हूं, झगड़ा किया, लड़ाई किया। अब लड़ाई करने के बाद आप लोग को पता है जब आपके दिन खराब है और आपको मालूम है आपने गुनाह किया है, आपके अंदर में अगर पवित्र आत्मा है, हम लोग आदम की तरह बन जाते हैं, हम लोग छुपाने लगते हैं, हम लोग भागने लगते हैं। मेरी मीटिंग में भी बहुत कोई ऐसे हैं जब वो लोग कुछ गलती करते हैं वो आते नहीं है सामने, मीटिंग जैसे खत्म होता है भाग जाता है। अब नहीं मालूम है वो लोग क्यों नहीं आते। वचन से उन लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं और उन लोग को क्या लगता है और वो लोग भागने लगते हैं, वो लोग सामने आते नहीं है जब तक हम मुझको जाके नहीं पकड़े। और ये हम लोग के आचरण में है कि हम लोग जब गुनाह करते हैं हम लोग सोचते हैं कि खुदा हम लोग की दुआ नहीं सुनेंगे। लेकिन सोचिए जब हम लोग गलती करते थे, एक दिन मेरे जहन में भी ऐसे ही सोच आता था कि गलती करते वक्त हम लोग इतना नहीं सोचा, लेकिन जब अच्छा करने के लिए हम लोग चलते हैं, दुआ करने के लिए हम लोग चलते हैं, हम लोग क्यों इतना सोचते हैं। और ये प्रश्न मेरे जिंदगी में पवित्र आत्मा ने किया कि क्यों सोचते हो, गलती करते वक्त तो तुम नहीं सोचा, लेकिन दुआ करने के लिए तुम सोच रहे हो, दुआ में बैठने के लिए तुम सोच रहे हो। और मैं दुआ के लिए जाता था रात में, और जब भी मैं दुआ के लिए बैठता था कभी कभी ऐसा भी हालत था कि मैं दुआ कर नहीं पा रहा। क्या बोलूंगा खुदा से, क्योंकि रोज एक ही गलती हो रहा था और एक ही गलती के लिए मैं दुआ करते रह रहा। और फिर मुझे लगने लगा कि मेरा दुआ नहीं सुनेंगे खुदा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं विश्वासी, मैं कभी हार नहीं माना, मैं दुआ करते गया, यही सोच के दुआ करते गए कि वो एक दिन सुनेगा। और पवित्र आत्मा हमेशा सहायता किया, क्योंकि मैं जाना चाहता था, गलती करने के बाद मैं छुपना नहीं चाहता था। मेरे पास वो ज्ञान था कि मेरे अगर हाथ में कट जाता है तो उसमें मलहम लगाया जाता है, और वो मलहम यीशु मसीह के पास है गुनाह के। अगर वही डॉक्टर से हम लोग छुपने लगे जो हमको गुनाह से बचा सकता है, तो हम लोग के जीवन में हम लोग गुनाही में मर जाएंगे। हम लोग के जीवन में जितना दर्द है कहीं ना कहीं वो गुनाह के साथ जुड़े हुए हैं, गुनाह के साथ लिंक है, इसीलिए इतने दर्द में हम लोग जूझते हैं रोज। और वचन वही कह रहा है
दुष्ट का घर गिर जाता है कि कुछ अगर आता है, लेकिन विश्वासी नहीं गिरता, वो उठता है, फिर वो फिर से कोशिश करते रहता है। और ये कोशिश के बारे में मैं और थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा हम लोग वचन में और चलते हैं। हिब्रू 12 अध्याय 1 पद संख्या, वचन में कह रहा है, Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, अब जब हम लोग इतने विश्वासी, इतने साक्षी के साथ घिरे हुए हैं, let us throw everything off that hinders and the sin that so easily entangles. बोले अब सब कुछ छोड़ो जो तुम्हें ठोकर खिलाता है, वो गुनाह जो तुम्हें पकड़ लेता है, वो तुम्हें काबू कर लेता है। और इसीलिए पौलुस भी बहुत खूबसूरती से रोमियो 7 अध्याय में कह रहा है, 16 पद संख्या में बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर बैठता हूं, और इसी से मुझे पता चलता है कि गुनाह मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। इसी से मैं जान पाता हूं कि गुनाह मुझे चला रहा है, मैं नहीं चल रहा, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा। मुझे मालूम है कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और पौलुस भी एक ही बात कह रहा है, क्योंकि पाप मेरे अंदर में अभी भी जीवित है। और ये वचन में यही बात कह रहा है कि एक बार पाप पकड़ ले, गुनाह अगर पकड़ ले, वो तुम्हें काबू कर लेता है, और फिर तुम अपने जिंदगी अपने तरीका से नहीं जी पाओगे, जो तुम चाहोगे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो पाप तुम्हें हमेशा करवाते रहेगा जो वो चाहता है। वो तुम्हें दासी बना लेगा, एक दास बना लेगा। He will make you a slave, जिसके वजह से आज हम लोग को वो ऑल्टर में जाना बहुत जरूरी है, द ऑल्टर ऑफ कैलवरी, जहां पर ही हर एक गुनाह को खुदा धो देते हैं, हर एक चेन को वो तोड़ देते हैं। और वचन में फिर कह रहा है, Let us run with perseverance the race marked out for us. अब खुदा कह रहा है कि अब दौड़ो with perseverance, सहन शक्ति के साथ, सहने की ताकत के साथ दौड़ते रहो, जो दौड़ खुदा ने हम लोगों के लिए रखा है, और उसके तरफ बढ़ते रहो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें मालूम है कि यीशु मसीह क्या चाहता है, वो वचन दिया गया है, उनके आचरण व्यवहार हम लोग सब जानते हैं, और उससे पकड़ के दौड़ने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है विद परसिवियरेंस, कि सहते रहे, हार मत मान जाइए। परसिवियरेंस में हम लोग हार मान जाते हैं कि हम लोग सह नहीं पाते, हम लोग जब सह नहीं पाते हम लोग छोड़ देते हैं। जब देखते हैं कि नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और वचन वही सिखा रहा है, फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस द पायनियर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, जो विश्वास को संपूर्ण करता है वो यीशु मसीह के ऊपर अपने आंख को गड़ा के रखो, क्योंकि अगर अपने आप को यीशु मसीह के ऊपर नहीं करा के रखा, आपके विश्वास संपूर्ण नहीं बन सकेगा। जो विश्वास आपको हर एक पाप से, हर एक चीज से मुक्ति दे सकता है, और वो संपूर्ण विश्वास आपको निकाल के लेके आएगा ये दुनिया से। इसीलिए जब तक ये नहीं होता है, तब तक अपने आंख गड़ा के खुदा के पास दुआ करना बहुत जरूरी है, कि जब तक नहीं हो रहा, जुड़े हुए रहे, डिलिजेंटली सीकिंग हिम, खोजते रहे यीशु मसीह को, आते रहे, दुआ करते रहे कि हम बन सके जिसके लिए हमको इस दुनिया में चुना गया है, जिसके लिए हमको भेजा गया है, जिसके लिए जो योजना के लिए हमको बुलाया गया है, वो योजना को हम पूरा करके इस दुनिया से जा सके।
क्योंकि खुदा कहता है मैं तेरे लिए योजना रखा हूं।